गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। लास्ट डे हमने इनइक्वालिटीज के ऊपर क्लास किया था और उसमें वेवी कर्व मेथड के थ्रू कोई एक इनइक्वालिटी में अगर x कोई एक वेरिएबल ले ले, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है ये हमने पूरा देखा। लास्ट डे हम लोगों ने पोलिनोमियल फंक्शन के ऊपर बात किया था, पी एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे फंक्शंस के ऊपर। मान लीजिए कोई एक फंक्शन अगर क्यू एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऐसा हो जाए, तब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। पहले होता क्या है मॉड्यूलस, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स कोई एक पोलिनोमियल को अगर x ऐसे डिफाइन किया गया है, तो मॉड x इक्वल टू, इसको हम शॉर्ट में मॉड x ऐसे बोलते हैं, तो मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा व्हेन x का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के समान, और माइनस x हो जाएगा व्हेन x का वैल्यू 0 से छोटा। मतलब सपोज x इक्वल टू हम लोग 4 ले ले, तो 4 0 से बड़ा होता है, तो इसका अगर मॉड्यूलस ले तो x से हो जाएगा, दैट मीन्स 4 होगा। और x इक्वल टू अगर हम लोग -4 ले ले, तो ये 0 से छोटा है, तब मॉड्यूलस x, दैट मीन्स मॉड्यूलस -4 ले, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x। ये है फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में x का वैल्यू क्या था -4, तो यहाँ पर -4 पुट हो जाएगा, माइनस माइनस +4। दैट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि x अगर हम लोग 4 ले या -4 ले, इसका मॉड्यूलस करें तो हमेशा ये पॉजिटिव आता है। ये तो हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब रियल लाइफ में इसका डेफिनेशन क्या है, मान लेते हैं ये एक रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर है 0, तो मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर ये हो जाता है डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम 0। अब डिस्टेंस मान लीजिए 4 यहाँ पर है, तो 0 से 4 का डिस्टेंस क्या होगा, 4 यूनिट। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब मान लीजिए x यहाँ पर है -4, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट ही है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है। मान लीजिए यहाँ पर एक पेन है, तो इस पेन का लेंथ क्या है, लेंथ क्या कभी नेगेटिव में आ सकता है, हमेशा ये पॉजिटिव में ही आएगा। इन द सेम वे ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। दैट्स व्हाई मॉड्यूलस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देखें। मान लीजिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक ग्राफ है, यहाँ पर y इक्वल टू x जो लाइन है वो ऐसा हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल करके y इक्वल टू x ऐसा ग्राफ हो जाता है। मान लीजिए y इक्वल टू अगर मॉड्यूलस ग्राफ हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइन है ये रोटेट होकर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा चला जाएगा। क्यों, मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 4 ही लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर x इक्वल टू अगर हम -4 ले ले, तो -4 यहाँ पर लेने से नीचे हो जाता y इक्वल टू -4, लेकिन मॉड्यूलस के लिए ये तो ऊपर चला गया, देयरफॉर इस पॉइंट में y का वैल्यू भी 4 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो आशा करता हूं मॉड्यूलस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब मॉड्यूलस को इनइक्वालिटी में दिखाएं तो वहां पर x का रेंज क्या होगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मॉड्यूलस ऑफ अगर p ले लें तो p का वैल्यू माइनस कब आ जाएगा, हमने देखा था डेफिनेशन में, जब p का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो यहाँ पर मॉड्यूलस, इसको p ले लें मॉड्यूलस ऑफ p, तो ये माइनस p हो जाएगा। ये कब होगा, जब p लेस देन 0 हो। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं द इक्वेशन विल बी होल्ड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 होगा। तो अब यहाँ से फैक्टराइज कर लें, -2x प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से x कॉमन ले ले, x माइनस 2, देन प्लस कॉमन ले ले तो x माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0 अरेंज करके लिखे। एक रूट हो जाएगा -1, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, एक रूट हो जाएगा -2। अब वे भी कर्व मेथड में देखें, यहाँ पर -∞, यहाँ पर +∞, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 2। दोनों रूट का मल्टीप्लिसिटी है 1, मतलब लीनियर, तो ये ऑड हो जाएगा। एंड लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो यहाँ पर राइट मोस्ट प्लेस में प्लस, देन माइनस, देन प्लस। अब सिंस यहाँ पर लेस देन साइन है, तो हम लोग नेगेटिव रीजन को चूज करेंगे, और इक्वल टू भी नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल को कंसीडर कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 2 तक। ऐसे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन में जो वेरिएबल दिया गया है उसका रेंज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मॉड्यूलस फंक्शन अगर रैशनल फंक्शन की तरह दिखाई दे px बाई qx, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले ले, x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओनली रह जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पर x -2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -2 हो जाए तो नीचे 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने से ये जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर हमने पिछले दिन देखा था कि px बाई qx अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ से px इंटू qx भी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3
-2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 2। अब मॉड को तोड़े तो प्लस माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो x प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1, और माइनस को कंसीडर करें तो x प्लस 3 इक्वल टू -2, माइनस को इस साइड ले लिया तो x इक्वल टू -5। तो एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा -5 क्रिटिकल पॉइंट, और एक है x प्लस 2 को इसको 0 के साथ कंपेयर करें x इक्वल टू -2। अब रियल लाइन ड्रॉ करें तो सबसे छोटा होगा -5, देन हो जाएगा -2 एंड लास्टली -1। ये 3 रूट यहाँ से हो जाएंगे। अब लीडिंग कोफिशिएंट जो है, अगर x को तोड़े तो देख सकते हैं यहाँ पर मॉड के लिए भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो प्लस होगा, तो राइट मोस्ट प्लेस में प्लस दे देते हैं। एंड हर एक फैक्टर में रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 है। यहाँ पर -1 के लिए भी 1, -5 के लिए भी 1 एंड -2 के लिए भी 1, एक ही रूट है। देयरफॉर सिंबल चेंज होगा, प्लस देन माइनस। तो हम लोगों को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोला गया है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होने से हम लोग ओपन इंटरवल को कंसीडर कर लेंगे। तो पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव रीजन यहाँ पर है एंड दिस यहाँ पर। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 से -2 यूनियन -1 से अप टू इंफिनिटी, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर मॉड्यूलस के ऊपर मॉड्यूलस है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ x -1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से मॉड्यूलस को तोड़े तो हो जाएगा प्लस माइनस x -1 -5 ग्रेटर इक्वल टू 2। अब पॉजिटिव को ले ले तो x -1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और नेगेटिव को कंसीडर करें और नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हो जाएगा x -1 -5, साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस इज -2। अब यहाँ से लिख सकते हैं x -1 ग्रेटर इक्वल टू 7 और x -1 लेस देन इक्वल 3। अब फिर से मॉड्यूलस को तोड़े तो x -1 ग्रेटर इक्वल टू 7 और x -1 लेस देन इक्वल टू 3। तो पॉजिटिव को सेम कंसीडर कर ले तो x -1 ग्रेटर इक्वल टू 7, और नेगेटिव को ले सकते हैं x -1 ग्रेटर देन 7, और यहाँ पर पॉजिटिव को ले ले x -1 लेस देन इक्वल टू 3, और नेगेटिव को कंसीडर करें x -1 लेस देन इक्वल टू 3। अब जो नेगेटिव वाला है उसको बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x -1, सिंबल चेंज हो जाएगा -7, और x -1 लेस देन 3 और x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अल्टीमेटली ये आ गया x -1 रीअरेंज करें तो -7 के समान या इससे छोटा, और ये आ गया -3 से बड़ा x -1 और 3 से छोटा, इन दोनों को मिला दे और फर्स्ट टर्म को लिख ले x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अब इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस 7 हो जाएगा -6, और यहाँ से +1 से ऐड कर दे -3 प्लस 1, यहाँ पर x, यहाँ पर 3 प्लस 1, और यहाँ से 1 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8। हियर x इक्वल टू आ जाएगा -6 से छोटा, और -3 प्लस 1 मिलकर -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ से x का रीजन हो जाएगा -∞ से -6 यूनियन -2 से 4 यूनियन 8 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर मॉड्यूलस लगा दिया जाए तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया है sin x प्लस cos x, तो इसको अगर तोड़े तो कैसा आएगा? प्लस माइनस sin x प्लस cos x। तो इसका वैल्यू आ सकता है आइदर sin x प्लस cos x, और आ सकता है माइनस sin x माइनस cos x। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल करने के लिए राइट हैंड साइड को तोड़े तो प्लस माइनस sin x प्लस माइनस cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होने के लिए आइदर आ सकता है प्लस sin x प्लस cos x और माइनस sin x माइनस cos x। मतलब इन दोनों केस में sin x का साइन और cos x का साइन सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव, अगर sin x नेगेटिव है तो cos x भी नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और एक पोजीशन हो सकता है sin x प्लस cos x में कोई अगर 0 हो जाए तो देखिए सपोज कीजिए sin x 0, तो यहाँ पर 0 प्लस cos x, एंड राइट हैंड साइड में sin x के अंदर 0 हो जाए तो यहाँ पर cos x, तो दोनों तरफ cos x इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टू होल्ड द इक्वेशन साइन ऑफ sin x एंड cos x मस्ट बी सेम एंड आइदर वन ऑफ देम मे बी 0। अब 0 से 2π तक दिया गया है x का जो रेंज। तो ग्राफ को थोड़ा सा ड्रॉ कर ले तो यहाँ से ग्राफ बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ से 0 से π/2 तक हम लोग देख सकते हैं ये येलो वाला हो जाएगा sin x का ग्राफ, एंड ये रेड वाला हो जाएगा cos x का ग्राफ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 0 to π/2 में sin का वैल्यू भी पॉजिटिव है और cos का वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने बोला था sin x एंड cos x का साइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ से 0 से π/2 तक ले सकते हैं। अब π/2 से π में देखिए यहाँ पर x को रखें तो यहाँ पर sin x आ जाएगा पॉजिटिव एंड cos x आ जाएगा नेगेटिव, तो ये इंटरवल नहीं होगा। फिर π से 3π/2 तक ले ले
यहाँ पर साइन एक्स भी है नेगेटिव, कॉज एक्स भी है नेगेटिव, कोई भी एक्स एक्स के लिए। और एक कंडीशन था आइदर वन ऑफ देम मे बी जीरो। तो यहाँ पर पाई बाय 2 में देखिए कॉज एक्स जीरो हो जाता है, पाई में साइन एक्स जीरो हो जाता है, 3 पाई बाय 2 में फिर से कॉज एक्स जीरो हो जाता है, एंड 2 पाई में साइन एक्स फिर से जीरो हो जाता है। तो यहाँ से एक्स का जो रीजन होगा वो पहले 0 से पाई बाय 2 तक हो जाएगा। पाई बाय 2 इंक्लूड होगा क्योंकि पाई बाय 2 में साइन एक्स जीरो हो जाता है, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 तक हो जाएगा क्योंकि इस रीजन में भी नेगेटिव होता है, मतलब साइन सेम होता है एक्स एंड साइन एक्स एंड कॉज एक्स दोनों का, एंड 2 पाई में साइन एक्स का वैल्यू जीरो आ जाता है। एंड दिस इज द आंसर।